विदर्भा कोई एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे साथ जुड़ जाए। टीम कैप्टन विदर्भा अपने खिलाड़ियों का नाम बताने के लिए। पहली गेंद के साथ 6 ओवरों का है मुकाबला। पहली गेंद कवर्स की दिशा में, मौका बना था वहां पे। अमित हैं गेंदबाज। रोहित और रमेश की जोड़ी विदर्भा के लिए इस बार पटकी हुई गेंद, हाफ ट्रैकर उस गेंद को पुल कर दिया है। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। एक रन के साथ यहां पे खाता खुला है बल्लेबाज का और इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों पर। अगली गेंद के साथ तैयार, पटकी हुई गेंद एक बार फिर से मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है। टॉस जीतकर पहले संजय 11 बाराबंकी के कप्तान ने क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। 6 ओवरों का मुकाबला। 2 सलामी बल्लेबाज रोहित वैद्य और रमेश के रूप में पहुंचे हैं। पहला ओवर शोबे कर रहे हैं। 4 गेंदों पर अब तक 3 रन जरूर खर्च किया है, लेकिन 6 ओवरों के मुकाबले में 48 से 50 रन कम से कम चाहिए इस मुकाबले में। अपने गेंदबाजों को अगर आपको कुछ लड़ने के लिए स्कोर देना है, एटलीस्ट दे नीड 50 रन टू डिफेंड। शोबे बॉल्स ड्राइव, व्हाट अ अटेम्प्ट इन द फील्ड। शानदार फील्डिंग, डाइव लगाकर निश्चित 3 रन बचाए वहां पे हसन यावर ने। ये कमिटमेंट कहीं ना कहीं गेंदबाज के मोराल को और आगे लेकर जाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस बार ड्राइव कर दिया है, रन आउट का मौका, लेकिन एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 5 without loss after the completion of the first over. You are watching All India Open Tennis Ball Circuit Cricket League of the last league match of this league. Vidarbha playing against Sanjay 11 Barabanki in a 6 overs match. A maximum of 4 bowlers, minimum of 4 bowlers you have to use. 2 bowlers can bowl 2 over. 2 bowlers use you can use per over. शिव गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 5 रन बने हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। संजय 11 बाराबंकी ने टॉस जीता था आज और गेंदबाजी का फैसला किया था। शिव को बुलाया गेंदबाजी के लिए। हसन यावर बिल्कुल पॉइंट और कवर के बीच में। विनीत शॉर्ट कवर पर खड़े हुए हैं। पावर प्ले 2 ओवरों का है। 2 ओवर्स का जो पावर प्ले है, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखना अनिवार्य है आपको। इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। खेलना चाहते थे लेग साइड पर, लेकिन लीडिंग एज लेती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। रन आने चाहिए कैसे भी आए, इन नॉट मोस्ट या मोर इफेक्टिव मैनर, बट द बैटिंग साइड विल टेक इट। 9 विदाउट लॉस, नॉट अ गुड स्टार्ट फ्रॉम द बॉलर शिव सिंह। Running way down the leg side, an umpire stretches arm and signals that's a wide. Now into the double digits, 10 without loss, 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
इसके बाद का जो मुकाबला है आदिल 11 सरफराज बाहुबली और महाराष्ट्र के बीच, पहला प्री क्वार्टर मुकाबला। पैरों पर आती हुई गेंद हल्के बैट से टैप किया, बॉलर बैक ड्राइव पुश बिना किसी रन के। 6 ओवरों का यह मुकाबला। दूधिया रोशनी में बिल्कुल जगमगाता हुआ। इसी बीच वहां पे विकेट कीपर क्या करना चाह रहे थे समझ में नहीं आया, छोड़ दिया था बॉल को, लेकिन दौड़कर 1 रन जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद गेंद स्टंप पर, ऐसा बता रहे हैं कि लग के गई है, लेकिन जब तक बेल्स डिसलॉज नहीं हो जाती तब तक रूल्स कहता है कि आप आउट करार नहीं दिए जाएंगे। क्रिकेट में लक का होना बहुत जरूरी है और वो लक दिख रहा है बैटिंग साइड अभी तक। 11 विदाउट लॉस। इसी बीच कदमों का इस्तेमाल किया है विनीत, 1 रन और खेलते ही भागे, खेलते ही कॉल किया और अच्छा रिस्पांस किया नॉन स्ट्राइकर ने। कॉलिंग और बॉल वॉचिंग बहुत जरूरी होती है जब आप अपने पार्टनर्स के साथ खेलते हैं। रमेश रेडी, बॉल्स टू रमेश, पुलिंग दैट बॉल नॉट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बैट। सिंगल के साथ एक बार फिर से स्ट्राइक को रोटेट किया है। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड में फ्लड लाइट्स के बीच दूधिया रोशनी में यह शानदार यह मुकाबला। एक और अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी नीची रहती है वही। ओवर डन, 2 overs bowled out, 2 overs completed. After the completion of 2 overs, Vidarbha, after being invited to bat first by the opposition team Sanjay 11 Barabanki, at the moment 13 without loss, 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगर बैटिंग साइड की बात करें, विदर्भा रत्नेश आए हैं बैटिंग गेंदबाजी करने के लिए। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, तीसरे गेंदबाज से इस बार स्लोवर के साथ शुरुआत की। पुल करना चाहते थे गेंद, हालांकि स्टंप्स बिखेरने की कोशिश विकेट कीपर की जरूर वहां पे थी, लेकिन बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग की तरह ये संजय 11 बाराबंकी की टीम। इसी बीच गेंद को कट किया है हसन यावर का थ्रो, गैदर नहीं कर पाए वहां पे। मौका जरूर बना था, ये रिस्की रन्स जरूर लगातार ले रहे हैं क्योंकि 6 ओवरों का ये मुकाबला है, हर एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो पछताएगा, अपनी गलतियों के बारे में सोचेगा। हियर वी गो, नेक्स्ट बॉल, lovely delivery this time, beating the batsman all in up, squared him up, trying to use the feet, but at the last moment he checks his shot and let it go through the wicket keeper's hand. एक बार फिर तैयार, कदमों का इस्तेमाल, फिर से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। कलाइयों का जबरदस्त इस्तेमाल, गेंदबाज
रमेश रत्नेश सिंह। और आखिरी वक्त पर जब उंगलियां फेरते हैं तो वो देखने लायक होती है। ये बल्ले का लगा किनारा, विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं, थर्ड मैन को बीट करते हुए सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रनों के लिए। Quite a few boundary in that region today from the morning. Most of the time 90% batsmen trying the repeating that shots, and this time the batsman succeeds. Rohit Vaidya, his first boundary in this match, 7 his individual score with that boundary. Score is now 18 in the third over, 18 बिना किसी विकेट पर। अच्छी वापसी इस बार, और पिछली गेंद की तरह यही गेंद थी, पिछली गेंद पर अच्छी तरीके से उसको ग्लाइड किया था, और इस बार लेग साइड पर जाकर खेलने की कोशिश की। एक लंबा गैप जो दिख रहा था, उस गैप में खेलने की कोशिश। तीन ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 18 रन बोर्ड पर बने हैं। और अच्छी बात यह है ना कि पहला विकेट अभी तक गिरा नहीं है, यानी आखिरी के 3 ओवर्स में स्लॉग ओवर्स जब शुरू हो चुके हैं, तो अब यहां से अच्छी बल्लेबाजी, यहां से खुलकर बल्लेबाजी की जा सकती है। और जब शुरुआती विकेट नहीं गिरते हैं ना, तो फिर काम आसान हो जाता है आने वाले बल्लेबाजों के लिए। लेकिन हालांकि प्रॉब्लम यह है कि रन बॉल चल रहे हैं, और कभी कभी जब गुच्छों में विकेट गिरते हैं तो फिर रन्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग चैंपियनशिप 2024 में आप सभी का स्वागत। कमाल की गेंदबाजी, रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, कंधे का अच्छा खासा इस्तेमाल किया इस बार। शिवम गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से बुलाए गए हैं। शिवम सिंह पहला ओवर कर रहे हैं अपना, और आगे क्या कुछ होगा ये बताने के लिए एक बार फिर से अगले 3 ओवर्स में वाइड गेंद का इशारा किया। शुभम मिश्रा के साथ हम चलते हैं। उन्नीस बिना किसी नुकसान के इस बार ऑफ सबसे बाहर की बॉल, उछले बल्ला चला कवर की दिशा के पास, तैरती हुई बॉल। जैसे ही बॉलर ने इशारा किया फील्डर को कि बॉल जल्दी से दीजिए, जल्दी से दी गई, लेकिन शायद उससे पहले सिंगल पूरा कर चुके थे वो बल्लेबाज। 19 से 20 पर विदर्भा बल्लेबाजी कर रही है, और इसके बाद शुरुआत होगी प्री क्वार्टर्स की। पहला मुकाबला भी जबरदस्त। लेग स्टंप पर आते हुए बॉल को कलाइयों के सारे मोड़ आए, हालांकि ऊपरी हिस्से पर बल्ले के संपर्क बनाकर निकलती हुई लेग साइड पे, और एक और रन। 21 बिना किसी नुकसान के। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती दौर से छोर पकड़ कर रखा है। संजय 11 बाराबंकी की तरफ गेंदबाजी को थोड़ा सा हावीपन नहीं होने दे रहे। ये सामने शॉट खेला है, जी हां, बैक टू द बॉलर, लाजवाब स्ट्रोक, व्हाट अ क्रंची शॉट, मिडल ऑफ द बैट। जब मधुर आवाज आई तो उस पर 4 लिख दिए गए थे। काफी देर बाद ये चौका, और कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता हुआ बल्लेबाज का। स्कोर कार्ड 25 रन बिना किसी नुकसान के। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, तीसरा दिन का ये आखिरी लीग मुकाबला। इस बार गति से मात करते हुए मन बनाकर बैठे थे कि स्लॉक स्वीप लगाएंगे अगर राखी बॉल आती है, लेकिन पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से सीधा उछाल भरी गेंद विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। जान भरनी पड़ेगी इस मुकाबले में विदर्भा को अगर चाहिए जीत तो, लेकिन पहचान बनाना पड़ेगा। क्या अंदरूनी किनारा लगा है? जी हां लगा है, चल पड़े हैं, कदम खींच चुके हैं बल्लेबाज। पहला विकेट, पहली सफलता संजय 11 बाराबंकी के खाते में। काफी देर से इंतजार कराया था बल्लेबाजों ने कि अभी अपनी विकेट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आखिरकार गलती करवाई गेंदबाज ने, और यहां मिल गई है पहली सफलता। बाबू यादव आ रहे हैं बल्लेबाजी करने।
4 ओवर के समाप्ति 25। एक विकेट के नुकसान पर अब बल्लेबाजी के लिए पहुंचे नए बल्लेबाज बाबू यादव विदर्भा की तरफ से। 6 ओवर का यह मुकाबला, 2 ओवर का खेल और बचा है। संजय 11 बाराबंकी गेंदबाजी कर रही है। आखिरी स्टेज पर चल रहा है लीग का ये पहला सेशन और इसके बाद शुरुआत होगी ग्रैंड्स मुकाबले की यानी प्री क्वार्टर्स की। और पहला ही मुकाबला आदिल 11 वर्सेस महाराष्ट्र। तैयार रहेंगी दोनों टीमें। एक टीम में सरफराज बाहुबली, द ब्रांड ऑफ बिहार सरफराज बाहुबली, और दूसरी टीम में महाराष्ट्र 2 जीत के साथ अपने सफर को कायम कर रखा है इस टूर्नामेंट के अंदर। रत्नेश सिंह कोटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए 5वें ओवर की गेंदबाजी। पहली बॉल सिंगल मिल गया। नए बल्लेबाज बाबू यादव स्ट्राइक पर आ गए। स्कोरबोर्ड 26 पे 1। यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। 6 ओवर के मुकाबले में लगभग आप 40-42 बनाने आवश्यकता के तौर पर जरूरी होंगे। शॉट खेला इस बार, हालांकि खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, मिड ऑफ के खिलाड़ी बैकअप करने के लिए चले थे, लेकिन जैसे ही लगा कि खिलाड़ी पहुंचे हैं, गेंद के नीचे आ चुके हैं, अपने कदमों को थामा और एक और सिंगल। और यहां ओपन करने आए थे वैद्य साहब, अभी भी मौजूद हैं। ये अच्छी बॉल हरकत करते हुए बाल बाल बचे, वरना बरकत करा जाती उस खाते में जिस खाते में मात्र एक डंडा लगा हुआ है विकेट का। लाजवाब गेंदबाजी रत्नेश सिंह की। रत्नेश साहब रतन बनकर निकले हैं संजय 11 के लिए। एक बार फिर बैक ऑफ लेंथ बॉल, उसको कट कर दिया है। लाजवाब फील्डिंग। पॉइंट की दिशा पर अजीत मौजूद हैं। 11 नंबर की जर्सी संजय 11 बाराबंकी के लिए। उछाल ज्यादा नजर आ रहा है। जब से वो बारिश की बूंदें कुछ नमीपन देकर गई है ना पिच के ऊपर, तब से सभी गेंदबाजों को कुछ अनियमित उछाल नजर आ रहा है उनकी गेंदबाजी के अंदर। फिलहाल बाबू यादव बड़े स्ट्रोक्स की तलाश में। ये शॉट खेला है, फिर से रन के लिए चलेंगे जी हां। जब तक विकेट कीपर तब तक पूरे तरीके से सुरक्षित। दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में। एक और रन, एक और चहलकदमी, सफलतापूर्वक सक्षम होते हुए बल्लेबाज दोनों। 28, एक विकेट के नुकसान पर। एक बार स्लो डिलीवरी, लाजवाब फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। जितनी तारीफ उतनी कम है। और यहां देखिए बाउंड्री रोप्स के बाहर बिल्कुल अपने जमाओं को जमा रखा है हमारे इंडियन टेनिस बॉल क्रिकेट कैप्टन अमन राज श्रीवास्तव। वो भी तालियों के साथ अभिवादन करते हुए खिलाड़ी का। हसन यावर पांच ओवर की समाप्ति 29, एक विकेट के नुकसान पर विदर्भा बल्लेबाजी पहले कर रही है। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं श्याम 20 नंबर की जर्सी। सामने होंगे कप्तान शिवम कुमार, गेंदबाज रोहित वैद्य स्ट्राइकिंग जोन पर अपने बल्लेबाजी क्रम में। पहली बॉल अंदर आई है, काफी तेज टकराती हुई शरीर से, काफी तेज संपर्क बनाती हुई, लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगे। एक और लेग बाय के तौर पर रन आता हुआ 29 से श्रृंखला के इस मुकाबले में विदर्भा कर रहे हैं गेंदबाजी से, रफ्तार से। चार गेंदें बची हैं अंतिम ओवर में। हुई अच्छी बॉल, ऑफ से करीब, थोड़ा सा फंसा हुआ नकल बॉल के टाइप में कराया गया था, लेकिन गति भी उसी प्रकार झोंकी गई थी और हल्के हाथों से स्पर्श कर दिया और दे दिया स्ट्राइक अपने सबसे सफलतम बल्लेबाज रोहित वैद्य को। 31, ये अच्छी बॉल है, अच्छे तरीके से खेला है, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नजर नहीं आया। हालांकि सिंगल जरूर मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज। 32, आसान होगा नहीं संजय 11 के लिए भी, क्योंकि जो नमी है वो सामने वाले गेंदबाजों को भी उतना ही खासा फायदा करते हुए उठाते हुए नजर आएंगे वो भी।
संभल कर खेलना पड़ेगा। बत्तीस, एक विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है पहली पारी में। अंतिम लीग मुकाबला इस टूर्नामेंट का, उसके बाद सभी प्री क्वार्टर्स और पहला मुकाबला आदिल 11 प्रशांत आदिल 11 गोपालगंज वर्सेस महाराष्ट्र। यानी एक तरफ ब्रांड ऑफ बिहार सरफराज बाहुबली और एक तरफ मुंबई महाराष्ट्र से चलकर आए खिलाड़ी। एक और तेज गेंद फंसा कर आए थे इस बार। चतुर गेंदबाज हैं शिवम कुमार, जितनी डिलीवरी अब तक डाली है सभी थोड़ा सा हाथ फंसाकर गेंद को रोक कर कराते हैं। पहले देखते हैं कि फुटबॉल किस तरफ निकल रहा है, आगे या पीछे या बैकफुट पर। और उधर टप्पा भी देखिए, क्या खूबसूरत टप्पा गुड लेंथ के आसपास पड़ता हुआ। अंतिम बॉल, इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन सीधा हसन याबर के हाथ में। डायरेक्टेड होती तो काम तमाम हो जाता, लेकिन यहां विकेट आ गई है। बाबू यादव रन आउट हो चले हैं, 34 बने हैं। चौंतीस बने हैं, 35 रन बनाने हैं 6 ओवर के मुकाबले में। और जितनी जल्दी हो सके थोड़ा सा आप फील्डिंग लगा ले विदर्भा। रोहित वैद्य साहब, थोड़ी सी जल्दी फील्डिंग आप लगा लेंगे तो बेहतर रहेगा। और संजय 11 बाराबंकी, हालांकि स्कोर बोर्ड पे नजर घुमाएं तो इतना खासा स्कोर तो नहीं है, लेकिन एक फाइटिंग टोटल लगाया है 6 ओवर के मैचेस में। और जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है इस समय, पिच पर हल्की नमी, उसका फायदा उठा सकते हैं दूसरी पारी में गेंदबाजों की तरफ से, अगर वो धार, वो वेरिएशन, वो मिश्रण नजर आया तो। लेकिन सामने बल्लेबाजी क्रम अगर देखें तो हसन यावर, हर्षित यादव, एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों को शामिल किया गया है संजय 11 बाराबंकी के लिए। फील्डिंग सजा लें आप लोग, और संजय 11 बाराबंकी अगर हो सके तो जल्दी से अपने बल्लेबाजों को प्रवेश कराएं। और इसके बाद स्टार्ट होंगे वो सभी प्री क्वार्टर्स। वो स्टेज स्टार्ट होगा जहां से हल्की सी गलती, और वो गलती भारी पड़ जाएगी किसी एक टीम पे। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 TBCCL सीजन 2 के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चली है। अगर आप में है प्रतिभा, आप बनना चाहते हैं भारत के सबसे बड़े शॉर्ट फॉर्मेट ग्रैंड लीग के हिस्सा, तो जल्दी रजिस्टर करिए। संजय 11 बाराबंकी, थोड़ा सा जल्दी बल्लेबाज भेजें अपने। 34 बने हैं, 35 बनाने हैं यहां पर विदर्भा। हसन यावर के साथ विनीत आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 18 नंबर की जर्सी में हसन यावर आप देख सकते हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद रहेंगे। वहीं स्ट्राइकिंग एंड अपने पास रखेंगे विनीत, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज। पहला मुकाबले में भी आए थे ये जोड़ी, लेकिन हसन यावर थोड़ा सा निचले हिस्से पर, निचले क्रम पर इनको भेजा गया था। आज प्रमोट किया गया है ऊपर। गेंदबाजी कराने के लिए
बाबू यादव तैयार हैं, पहला ओवर उनके कंधों पर, उनके हाथों में गेंद थमा दी गई है। और वहीं सामने होंगे विनीत फील्डिंग पोजीशंस पर। आइए गौर फरमाएं तो विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप में खिलाड़ी, सामने देखें तो फॉरवर्ड पॉइंट को डीप पर रखा गया है, कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर अंदर है, मिड ऑन पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर के आसपास एक खिलाड़ी इस फील्ड पोजीशंस के साथ गेंदबाजी कराने के लिए तैयार हैं बाबू यादव। सामने बल्लेबाज विनीत, संजय 11 बाराबंकी के लिए 36 गेंदों पे 35 रनों की आवश्यकता होगी इस जीत के। पहली बॉल घुमा दिया है, स्विच हिट करके खेला है, हालांकि खिलाड़ी विकेट के पीछे मौजूद, विकेट कीपर के अलावा अच्छी फील्डिंग, पहला रन, खाता खुल गया संजय 11 बाराबंकी का। 35 गेंदे 34 रन। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है tenniscricket.in यूट्यूब चैनल के द्वारा, साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलीम पर AKS लाइव स्ट्रीम फेसबुक और यूट्यूब चैनल के द्वारा। सामने हसन यावर, राइट आर्म बल्लेबाज, उनके सामने बाबू यादव विदर्भा के लिए। कट कर दिया है विकेट के पीछे, शॉर्ट थर्ड मैन, मौका जी नहीं, पहुंच जाएंगे उससे पहले, और बॉल भी कनेक्ट नहीं हो पाई विकेट से। रोहित वैद्या युवा कप्तान, और आज बागडोर अपनी टीम की अपने कंधों पर उठाते हुए। कप्तान का सबसे बड़ा सिलसिला यही होता है कि आप अपने कमजोर को भी कैसे महान बनाते हैं। वो महान बनाने के श्रेष्ठता में आप आते हैं जब जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले उठाने की कोशिश करते हैं। इस बार खेल दिया है, जी हां, स्लोक स्वीप किया है, पीछे खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, एक और रन मिलेगा यहां पे। तीन पे 3 हो चले हैं, और इसके बाद पहला प्री क्वार्टर, प्रशांत आदिल 11 गोपालगंज वर्सेस महाराष्ट्र। छोटी गेंद, क्रीज का सहारा उठाते हुए, फायदा उठाते हुए, लेकिन अब बल्ला चला, गेंद पर लगा, संपर्क इतना खूबसूरत नहीं, शॉट मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। 35 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है। अच्छी बॉल है, हल्का सा माजरा बचा था विकेट और बॉल का। पहले आगे आए, फिर पीछे गए, बाजुओं को बल्ले के साथ आगे लेकर आते हुए कट करने के माहौल में लेट खेले, लेकिन संपर्क एक बार फिर नहीं बना पाए बॉल और बैट के बीच। प्रशांत आदिल 11 टीम के कप्तान मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप कमेंट्री बॉक्स में संपर्क बनाएं। 3 रन बाबू यादव, हल्के यादों से खेला है हसन यावर ने, एक और सिंगल मिलेगा। एक ओवर की समाप्ति, 4 रन बिना किसी नुकसान के, 35 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई संजय 11 बाराबंकी। 8 सितंबर को चालू हुआ था ये महाकुंभ, ये सफर, ये टूर्नामेंट की शुरुआत, और कल आखिरी दिन 11 तारीख, और कल मिलेगा चैंपियन इस टूर्नामेंट का। कौन बनेगा विजेता, कौन ले जाएगा 2.5 लाख रुपए का वो चमचमाता चेक। सेकंड प्राइज होने वाले जो चेक है ना वो 1.5 लाख का होगा। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर रहने वाली टीमों को 21 हजार रुपए इंडिविजुअल प्राइजेस से जुड़ा यह टूर्नामेंट। दूसरा ओवर कार्तिके लेके आ रहे हैं, सामने हसन यावर। इस बार छोटी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बैकफुट से कट किया है, स्क्वायर पर खिलाड़ी, एक और रन, और अभी तक बहुत इंपैक्ट डाला है हसन यावर ने बल्लेबाजी में संजय 11 बाराबंकी के लिए। पिछले मुकाबले में थोड़ा नीचे क्रम पर आए थे बल्लेबाजी करने, लेकिन वहां ज्यादा चांस बचा नहीं था, यहां थोड़ा प्रमोट किया गया, और आज बिल्कुल टेम्परामेंट में नजर आ रहे हैं, वो पोटेंशियल नजर आ रही है बल्लेबाजी की, निगाहें बिल्कुल स्थिर जमी हुई। फिलहाल कार्तिके, ये छोटी गेंद स्लॉक स्वीप किया था, उसको मिसफील्ड हुई, लेकिन मिलेगा मात्र एक सिंगल। एक रन के साथ कदमे निशान पर चल रहे हैं जिस प्रकार विदर्भा चल रही थी।
उन्हीं कदमों के निशानों पर अपने कदम भी रखे जा रहे हैं। क्या उस कदम से कुछ कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, यह वक्त तय करेगा। अगर 1-2 चौके आ जाते हैं तो कुछ कदम आगे बढ़ जाएंगे, तेजी से बढ़ जाएंगे। फिलहाल 36 पे 35 बनाने थे और रन संख्या देखें तो स्कोरबोर्ड पहुंचा है 6 रन। ये छोटी गेंद है, इस बार घुमाया है, जी हां, इस बार मिल जाएगी बाउंड्री। मिड ऑन के खिलाड़ी को भेदा है, कोई मौका नहीं उनके पास, खिलाड़ी बन जाएंगे दर्शक और मिल जाएगा चौका। कदमों निशान पे चल रही थी लेकिन कदमों को बढ़ाया है और हसन यावर ने चौका लगाया है और चौका लगाकर स्कोर को 6 से 10 रन पे पहुंचाया है। एक 1.3 गेंदों का खेल हो चुका है। 10 रन बनाने में कामयाबी अभी तक अपने नाम कर चुकी है। काफिला पहुंच चुका है संजय 11 बाराबंकी का। यहां से विदर्भा को चाहिए कि एक और विकेट निकाले, वो विकेट जो इस सलामी जोड़ी को थोड़ा सा दरकिनार करे, नए बल्लेबाज को बुलाए और उनको परेशानी में डाले। लेकिन क्या ऐसा कर पाने में कामयाब हो पाएगी कि नहीं विदर्भा। फिलहाल कार्तिकेय दिमाग ठनक रहा है, कुछ खनक होने वाली है इस 3 गेंदों पर। बच गए, पहले आगे आए फिर पीछे गए, बल्ला फिर आधे अधूरे मन से चलाया, संपर्क कोई नहीं। 4 गेंदें हो चली हैं, 10 रन बन चुके हैं 35 के जवाब में। 2 गेंदें बची हैं, दिमाग ठनका है, कुछ खनक आने वाली है। शॉट खेला है, जी हां, धकेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से मिड विकेट की दिशा पर दौड़कर आते हुए और लाजवाब डाइव लगाकर डाइविंग एफर्ट अपना जाहिर किया है सबके सामने। बचाए हैं रन 3 अपनी टीम के लिए विदर्भा के शानदार खिलाड़ी ने। सिंगल के साथ 11 बिना किसी नुकसान के। तैयार है कार्तिकेय, सामने विनीत, बच गए। स्लॉग स्वीप लगाना चाहते थे, जी हां, पांव आगे ले गए थे, बल्ला घुमाया था आड़ा तिरछा, लेकिन कोई संपर्क नहीं। 2 ओवर की समाप्ति, 11 बिना किसी नुकसान के। संजय 11 बाराबंकी 35 के लक्ष्य का जवाब में अभी तक सलामी बल्लेबाज स्थिर मौजूद, डटे हुए पिच के ऊपर। कौन आएगा तीसरा ओवर लेकर? 6 ओवर का मुकाबला। प्रशांत आदिल 11 के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप एक बार कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। इसके बाद पहला प्री क्वार्टर खेला जाएगा आदिल 11 बनाम महाराष्ट्र के बीच में। रॉबिन आए हैं। सामने हसन यावर होंगे, उनके सामने रॉबिन। तीसरे ओवर की शुरुआत, कटार गेंद और कटार गेंद पर क्या कमाल किया है, यह बड़ा सवाल किया है। हसन यावर की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि गलती कर बैठे हैं इस बॉल के ऊपर। पावर जनरेट किया लेकिन उस बॉल ने नहीं, उस गेंदबाज ने जनरेटर बना दिया उनको और ऐसा दौड़ाया है कि डगआउट के बाहर रास्ता दिखाया है। पहला सफलता अपने नाम। जिस सफलता की आवश्यकता, जिस सफलता की खोजबीन चल रही थी, वो यहां से मिलती भी। क्या यहां से मोमेंट शिफ्ट होगा? क्या विदर्भा इस मुकाबले में अपने नाम बना पाएगी? फिलहाल पहला विकेट गिर चुका है। अब आए हैं हर्षित यादव, लखनऊ के सबसे प्रचलित चर्चित ऑलराउंडर खिलाड़ी। जरूरत आ गई है अब बल्लेबाजी में। 11 पर 1 हर्षित यादव। क्या हर्षित हर्ष कराएंगे, उल्लास कराएंगे अपनी टीम के लिए? लेकिन सामने रॉबिन, खोजबीन करा दी है विकेट की।
इस बार देखिए ऑफ स्टंप के करीब की बॉल को सामने ड्राइव किया है, कवर के क्षेत्र पर खिलाड़ी, मात्र मिला सिंगल, खाता खुल चुका है, उनका भी रन जुड़ गया है खाते में 12, 1 विकेट के नुकसान पे। धीमी गति से खेल चल रहा है इस समय संजय 11 बाराबंकी की तरफ से, लेकिन वक्त आते आते मुझे लग रहा है कि काफी तेज चलने वाला है यह मुकाबला। दो गेंदें हुई हैं 12, 1 विकेट के नुकसान पे। एक और लेग कटर पड़कर थोड़ा बाहर निकली, हल्के हाथों से कट कर दिया है उसको भी विनीत ने। एक केस में 22 चाहिए, मैच में रोमांच आता हुआ, वो रोमांच जिस रोमांच की आवश्यकता हर एक क्रिकेट प्रेमी उठाने की कोशिश करता है, आनंद लेने की कोशिश करता है। रॉबिन सिंह क्या एक और खोजबीन करेंगे यहां पर विकेट की? ये देखिए कहां बॉल लगी है, क्या बल्ले का संपर्क हुआ? जी ऐसा लगता तो है क्योंकि कोई इशारा मिला नहीं है, लेकिन विकेट के बिल्कुल सामने मौजूद थे वहां पर हर्षित यादव। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए पांव बिल्कुल मिडल स्टंप पर, लेकिन वो बल्ले का जो निचला हिस्सा था वो बॉल से पहले टक्कर खाता हुआ। जीवन दान इस बार लेकर खेल रहे हैं हर्षित यादव, खोजबीन कराया था, भरपूर तरीके से नहीं बन पाया। पटके भी डिलीवरी उसको पुल किया है, लेकिन आधे अधूरे मन से बल्ले का इनसाइड एज, थोड़ा सा पहले बल्ला चला, लेकिन बॉल के लेंथ को परख कर अगर बल्ला चलता तो शायद किसी भी दिशा में गैप मिल सकता था, बाउंड्री अपने नाम कर सकते थे हर्षित यादव। लेकिन जब जब आप मझधार में फंसने वाली पारी में आते हैं तो आपके साथ गलतियां भी उसी प्रकार से होती हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि संजय 11 बिल्कुल मजबूत स्थिति में इस समय नजर आते हुए। ये स्कूप लगा दिया है खिलाड़ी उस और कोई मौजूद नहीं, फाइन लेग के करीब से मिल जाएगी बाउंड्री, इनटू द फेंस, 4 रन्स। एक और चौका, चौका दिया बल्लेबाज ने, चौका दिया बल्लेबाज को, गेंदबाज ने चौका दिया बल्लेबाज ने गेंदबाज को, दोनों ने एक दूसरे को चौंकाया, रन पहुंचाया। तीन ओवर की समाप्ति, 18, 1 विकेट के नुकसान पर। 17 ओवर चाहिए, 18 पर 17, 18 गेंदें बची हैं और 17 ओवर बनाने होंगे यहां से। यह मुकाबला इस ओवर में फंसेगा, इस ओवर में यह मुकाबला फंसेगा, इस ओवर में ऐसे ऐसे रोमांच स्थितियां बनेंगी कि आप सभी सोचेंगे कि क्या हो रहा है। कौन आएगा गेंदबाज? क्या बाबू यादव एक बार फिर लगाए जाएंगे? हालांकि रोहित वैद्य साहब और उनके विकेट कीपर साहब से बातचीत तो खिलाड़ियों से हो रही है, कहां फील्ड प्लेसमेंट लगानी है बल्लेबाज के लिए। हालांकि हर्षित यादव के पास वो सब कला मौजूद है जिस कला के लिए वो जाने जाते हैं। चक्रव्यूह में फंसे हुए हर एक तरीके को भेदना जानते हैं हर्षित यादव, चाहे वो ऑफ स्टंप हो चाहे लेग स्टंप हो, साइड कोई भी हो, छोर कोई भी हो, मजबूती देना जानते हैं हर्षित यादव। लखनऊ का नवाबीपन, हमेशा कड़कपन बल्लेबाजी में झलकता है। फील्डिंग पोजीशंस की अगर बात करें, विकेट कीपर के अलावा थर्ड मैन, फॉरवर्ड पॉइंट डीप में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में, मिड विकेट पे, मिड ऑन पे, मिड ऑफ पे, एक्स्ट्रा कवर, कवर का क्षेत्र थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ है, मिड ऑन को पीछे कर दिया है, यानी मिड ऑन को डीप में बाउंड्री के करीब खड़ा कर दिया है, और थर्ड मैन को, खिलाड़ी को शॉर्ट फाइन लेग के आसपास। बाबू यादव पहली गेंद, पहली बॉल सामने खेला है, मौका बन सकता है, डायरेक्ट हिट होगी, क्या लगी है? लगी है,
क्या इशारा आएगा? थर्ड अंपायर के पास पहुंचाया जाएगा। उच्च न्यायालय में इसका इशारा क्या आएगा? आइए इंतजार करते हैं। सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन के ऊपर लग जाएंगी। टिक टिक लग रही है, धक धक चल रही है। हर्षित यादव मिड ऑफ के खिलाड़ी ने बॉल उठाए, डायरेक्ट मारा, लेकिन बल्ला समय से पहले मुझे लगता है आ चुका था। हर्षित यादव, अभी मैं इनकी परिभाषा दे रहा था कि हर्षित यादव किसको कहा जाता है। दिशा कोई भी हो, दशा कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, चक्रव्यूह में भी भेदना जानता है हर्षित यादव। लखनऊ का नवाबीपन, कड़कपन हमेशा बल्लेबाजी में झलकता है, फॉर्मेट क्रिकेट का कोई भी हो। संजय 11 बाराबंकी 35 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। विदर्भा क्या सोच रही है? कप्तान क्या सोच रहा है? शरीर आग उगल रहा है, मस्तिष्क थर्रा रहा है कि कपकपा रहा है, आंखें फड़फड़ा रही हैं। ये अच्छी बॉल है, इस बार स्लो का स्वीप कर दिया, वहां पर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। बॉल खराब नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज का वो जो शॉट था वो सबसे बेहतरीन शॉट अभी तक का। बिल्कुल कैप को नजर में बनाकर उस शॉट को खेला गया और मिल गई बाउंड्री आखिरकार। रन संख्या जहां पहुंची है 23, एक विकेट के नुकसान पर। 35 के लक्ष्य में मात्र 12 रन की दूरी यहां से नजर आती हुई। बाबू और मैंने पहले बोला था इस ओवर में बहुत रोमांचक स्थितियां देखने को मिलेंगी। इस बार निकल गई है विकेट के पीछे खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी डिस्टेंस कवर करते हुए बॉलर अपने बीच का, और उसके बाद शानदार क्षेत्ररक्षण और मात्र एक और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड की अगर बात करें, भैया ये स्टेज पकड़ के मत आप खड़े रहिए, मेरे बाएं बगल में वो छोड़ दीजिए, वरना वो पकड़ लेगा तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छी गेंद, अच्छा साथ दे रहे हैं हर्षित यादव। सूझबूझ भरी क्रिकेट, इंटेलिजेंट क्रिकेट खेल रहे हैं इस समय। 25, एक विकेट के नुकसान पे। तीन 3.4 गेंदों का खेल हो चुका है 6 ओवर के मुकाबले में। विदर्भा अवरोध करेगी या विरोध करेगी, देखते हैं क्या करने वाली है इस मुकाबले में। लगाइए जान, झुक जाइए नहीं, झोंका दीजिए। छोटी गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक है, लाजवाब पुल, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के करीब से निकाल दिया इनटू डिफेंस फॉर रन्स। विनीत के बल्ले से एक और चौका दिया, मौका दिला दिया, जीत के करीब पहुंचा दिया यहां से। 29, मात्र 6 रन की आवश्यकता। वो पहले ही जब बल्लेबाजी करने विदर्भा उतरी थी वो इतने स्कोर नहीं लगा पाई 6 ओवर में। हालांकि 4 ओवर का मुकाबला जब मां ज्वालामुखी का हुआ था उन्होंने 29 लगा दिए थे। ये लीजिए, क्या लगानी ताकत जब पास में हो नजाकत। बाबू यादव अपनी गेंदबाजी लेंथ को काबू नहीं कर पाए और नाकाम साबित हो रहे हैं अपनी गेंदबाजी को लेकर। लेकिन विनीत साहब प्रणीत कर रहे हैं इस समय। चौके के साथ खत्म किया इस ओवर को। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड 33, एक विकेट के नुकसान पर मात्र 2 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 2 रन। रॉबिन एक बार फिर आएंगे खोजबीन करने, विकेटों की तलाश खोजबीन के तौर पर चलेगी रॉबिन के द्वारा। जी नहीं, कार्तिकेय को बुलाया है, पहले रॉबिन आए, उसके बाद कार्तिकेय के हाथ में गेंद थमा दी वहां विदर्भा के कप्तान साहब ने और बोला कि आप ट्राई करिए, आप इस्तेमाल करिए, पहले विश्वास करिए फिर इस्तेमाल करिए। तो विश्वास जताया गया है, देखते हैं इस्तेमाल कितना होता है इनका। हालांकि सामने हर्षित यादव, मात्र चाहिए 2। क्या यह मुकाबला अंतिम समय तक जाएगा? सामने खेला, चौका मिला और इसी के साथ जीत पक्की। संजय 11 बाराबंकी जीत के साथ शंखनाद कर चुकी है, श्रृंखला में सफर कायम कर चुकी है। लाजवाब एफर्ट विदर्भा का, लाजवाब एफर्ट संजय 11 बाराबंकी का।
नवाबीपन, कड़कपन, लाजवाब लखनऊ का ये शेर हर्षित यादव। और अब आ जाइए पहला प्री क्वार्टर, 6 ओवर का मुकाबला। एक तरफ प्रशांत आदिल 11 गोपालगंज, जिस टीम में शामिल हो ब्रांड ऑफ बिहार सरफराज बाहुबली, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ये सभी शेर यहां पहुंच चुके हैं। अनिकेत, प्रतीक, विजय, विघ्नेश, ये सभी। गोपालगंज वर्सेस महाराष्ट्र, पहला प्री क्वार्टर, 6 ओवर का यह मुकाबला। और आप सभी का स्वागत एक बार फिर टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 यानी TBCCL सीजन 2 के रजिस्टर सेशन चालू हो चुके हैं। तो अगर आप में है प्रतिभा, आप में है टैलेंट, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं www.tbccl.com वेबसाइट पे जाके, जहां मिलेगा मौका भी और मंच भी। तो मौका और मंच कौन नहीं चाहता है, और हम दे रहे हैं मौका और मंच आपको। तो कबूल करिए, रजिस्टर करिए और हिस्सा बनिए भारत की सबसे बड़ी ग्रैंड लीग का शॉर्ट फॉर्मेट सर्कल टूर्नामेंट में। और टाइमर लग चुका है। जी हां, टीवी स्क्रीन के ऊपर 20 मिनट का टाइमर लग चुका है। यानी महाराष्ट्र को 6 ओवर को 20 मिनट में संपन्न करना है। फहीम अनवर, लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो